वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा भी पढ़ाई करते रहिए। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। आज हम लोग बंगाल में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का विकास का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रारंभ में अर्थात 18वीं और 19वीं शताब्दी में, मुख्य तौर पर 19वीं शताब्दी में बंगाल के इतिहास में केवल सांस्कृतिक या साहित्यिक नवजागरण ही नहीं हुआ, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में भी एक नए युग का विकास हुआ। एक शब्द में अगर कहें तो 19वीं सदी में बंगाल में शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। 19वीं सदी में विज्ञान एवं तकनीकी का जो विकास हुआ वो पाश्चात्य विद्वानों एवं ब्रिटिश प्रशासन की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका थी। समझ गए? जैसा कि सर्वप्रथम हम लोग बोटैनिकल गार्डन के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पर जिसकी स्थापना 1787 ईस्वी में की गई थी। बोटैनिकल गार्डन, बच्चों, बंगाल में ढेरों प्राकृतिक संपदाएं थीं और इनका विश्वव्यापी बाजार भी था, लेकिन कलकत्ता बंदरगाह और इसके सन्निहित यानी आसपास के अंचलों में इसका उत्पादन नहीं होता था। कंपनी के जहाज या जलयानों के लिए मजबूत एवं टिकाऊ सेगुन की लकड़ी की जरूरत होती थी, पेड़ पौधों एवं मसालों की जरूरत होती थी। तो ये विचार किया गया कि कलकत्ता के पास किसी एक स्थान पर नर्सरी तैयार किया जाए और 1787 ईस्वी में शिवपुर में बोटैनिकल गार्डन बनाया गया। ठीक है, तो विज्ञान के क्षेत्र में शुरुआती जो प्रयास था वो बोटैनिकल गार्डन के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। बच्चों, अगली संस्था सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1767 ईस्वी में हुई थी, का है। ये भारत के विभिन्न स्थानों पर कंपनी का कृतित्व स्थापित हो रहा था, ये तो आपको पता ही है। इस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसार रही है। ये शुरुआती दौर है, ध्यान रहे बच्चों, ये शुरुआती दौर है। ठीक है, अब शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए राजस्व अदायगी के लिए जमीन की परिमाप यानी जमीन को मापने की जरूरत होती थी। ठीक है, तो जमीन के परिमाप की जरूरत महसूस की गई और इसकी पूर्ति के लिए सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी और इसमें आपको मालूम है किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नाम आपको अच्छे से याद होगा, विलियम जोन्स। ठीक है, इसके प्राण पुरुष कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश विलियम जोन्स थे। ठीक है, प्राच्य या समग्र एशिया के साहित्य, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, पुरातत्व, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। समझ गए? अगली जो महत्वपूर्ण संस्था आ रही है श्री रामपुर मिशन, 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। बच्चों, यूरोप के नवजागरण की तरह ही जो बंगाल में नवजागरण हुआ था उसमें छापे खाने का जो विकास हुआ था, इसमें श्री रामपुर मिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं, जिनका मुद्रण किया गया, जिस ज्ञान विज्ञान को प्रसारित किया गया विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, उसको प्रकाशित करने में श्री रामपुर मिशन का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। विलियम केरी, ठीक है, विलियम केरी का नाम आपने सुना होगा, वो इसी से जुड़े हुए थे। ठीक है, और अगले संस्था के रूप में स्कूल बुक सोसाइटी का नाम आ रहा है। स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना
गणित, प्रकृति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र एवं पदार्थ विज्ञान की जो पुस्तकें थीं वो इसके माध्यम से प्रकाशित होती थी। यानी विज्ञान से संबंधित जो पुस्तकें थी स्कूल बुक सोसाइटी इसको प्रकाशित करता था। ठीक है बच्चों, राजा राम मोहन राय के बारे में आपने सुना है और हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। ठीक है, तो अब राजा राम मोहन राय बच्चों आपको मालूम है ये पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के समर्थक थे और इन्होंने 1823 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट को एक पत्र भी लिखा था जिसमें भारत में पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, गणित, रसायन, प्रकृति विज्ञान एवं शरीर विज्ञान की पढ़ाई को शुरू करने की मांग की थी। ठीक है, तो इसमें हिंदू कॉलेज और राजा राम मोहन राय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अध्ययन हम लोग करेंगे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी बच्चों आपको मालूम है जिसकी स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। आपको पता है 1857 में भारत में 3 जगह कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब कलकत्ता विश्वविद्यालय का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है इसका अध्ययन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन अनेक कॉलेज थे, अनेक एफिलिएटेड संबंधित कॉलेज थे जिसमें प्रेसिडेंसी कॉलेज का भी नाम आप भलीभांति जानते हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज के ही अध्यापक, रसायन के अध्यापक, केमिस्ट्री के अध्यापक थे प्रफुल्ल चंद्र राय। इन्होंने हिंदू रसायन शास्त्र का इतिहास प्रथम खंड प्रकाशित किया था। क्या किया था प्रफुल्ल चंद्र राय ने? हिंदू रसायन शास्त्र का इतिहास प्रथम खंड प्रकाशित किया गया था इनके द्वारा। इन्होंने खाने में मिलावट का निर्णय करने के लिए रासायनिक पद्धति का विकास किया और इन्होंने बच्चों मर्क्यूरस नाइट्रेट का आविष्कार किया। ठीक है, इनके अलग अलग आविष्कारों से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक नई हलचल ला दी। अगला नाम जो प्रेसिडेंसी कॉलेज से संबंधित है जगदीश चंद्र बसु का है, जिनका সময়काल 1858 ईस्वी से 1937 ईस्वी के बीच का है। ठीक है, इन्होंने जगदीश चंद्र बसु की उपलब्धियों के बारे में आपको पता ही है। इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार किया था, समझ गए। इन्होंने उद्भिदों में भी प्राण या चेतना होने की बात कही थी और जगदीश चंद्र बसु ने ही 1917 ईस्वी में वसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। ठीक है, वसु विज्ञान मंदिर का मुख्य उद्देश्य था विज्ञान की प्रगति एवं ज्ञान का प्रकाश करना था। यह विश्व के श्रेष्ठतम अनुसंधान केंद्रों में से एक है। यहाँ पर बायोफिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स को एक साथ संबंध करके रिसर्च करने का प्रयास किया गया। बायोफिजिक्स या बायोलॉजी फिजिक्स जिसे कहेंगे, उसको मिला करके रिसर्च करने का प्रयास यहाँ पर इस संस्था में किया गया। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों का जो योगदान था विज्ञान के क्षेत्र में, उसका अध्ययन हम लोगों ने किया। अगले हम लोग बंगाल में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का विकास का अध्ययन कर रहे थे। कुछ संस्थान बचे हुए थे, चलिए आगे देखते हैं। पहला संस्थान है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ध्यान से देखिए, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में महेंद्र लाल सरकार ने की थी। ठीक है, यह भारत के प्राचीन शोध संस्थानों में से एक है। बच्चों, यहाँ पर फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रासायनिक एवं जैविक ऊर्जा तथा पदार्थ विज्ञान के बारे में अध्ययन और शोध कार्य होता है। बच्चों, इस संस्थान से एक महत्वपूर्ण नाम सर सीवी रमन का जुड़ जाता है। इन्होंने यहाँ पर बतौर शोधकर्ता कार्य किया था और भौतिकी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला था। उनकी प्रमुख खोज किरणों के परावर्तन का प्रभाव, सेलिब्रेटेड इफेक्ट ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। इसका नामकरण रमन इफेक्ट
पड़ा। ठीक है, यानी जो इन्होंने सिद्धांत दिया था इफेक्ट ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी किरणों के परावर्तन का प्रभाव, उसका नाम रमन इफेक्ट पड़ा और इसी के ऊपर उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमन इफेक्ट के ऊपर ही इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखते हैं कलकत्ता साइंस कॉलेज। कलकत्ता साइंस कॉलेज कलकत्ता विज्ञान कॉलेज की स्थापना 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय आशुतोष मुखर्जी के द्वारा हुई थी। ठीक है, उस समय के महान वैज्ञानिक जो थे पीसी रॉय, सीवी रमन, केएस कृष्णन इस कॉलेज से जुड़े हुए थे। इस कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस जैसे विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती थी, शोध किया जाता था। यहाँ युवा शोधकर्ताओं को अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए प्रेरित किया जाता था। बंगाल में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने में इस संस्था का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। समझ गए? इस कॉलेज में शोध कार्य के से सीवी रमन को काफी फायदा हुआ था। ठीक है, और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की थी। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भी इस संस्थान से जुड़े हुए थे। किस संस्थान से बच्चों? कलकत्ता साइंस कॉलेज से। ठीक है, आगे वसु विज्ञान मंदिर के बारे में हम लोग तो पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। वसु विज्ञान मंदिर की स्थापना 1917 में आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने की थी। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया है। ठीक है, अब बच्चों आगे आते हैं। बंगाल में तकनीकी शिक्षा का विकास, टेक्निकल एजुकेशन का विकास कैसे होता है, ठीक है, उसे देखते हैं हम लोग। बच्चों देखिए 1906 का वो दौर है जब स्वदेशी आंदोलन अर्थात बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, 1905 में शुरू हुआ था और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है। कब हुई? ये स्वदेशी आंदोलन का समय है, इस दौरान इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विदेशी नियंत्रण से मुक्त शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना, यानी जो विदेशी प्रभाव है, विदेशी नियंत्रण है, उसे हटाना, उसे मुक्त शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना। बच्चों इस संस्था के माध्यम से स्कूल के छोटे बच्चों को विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में उत्साहित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की गई। पाठ्यक्रम के माध्यम से विज्ञान के खोजों तथा तकनीकी के प्रयोगों को छात्रों तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, राजा सुबोध चंद्र मल्लिक, ब्रजेंद्र किशोर राय चौधरी इत्यादि लोग इस संस्था के प्रणेताओं में थे। समझ गए बच्चों? आगे चलकर इस संस्थान से संबंधित जो नेतृत्व मंडली थी वो दो दलों में विभक्त हो गई। एक दल का मानना था कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ही देश के सभी शिक्षा का दायित्व वहन करेगा। ठीक है, पहला दल मानता था कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ही सारी शिक्षा के दायित्व का नेतृत्व करेगा। ठीक है, सभी शिक्षा के दायित्व का वहन करेगा। जबकि दूसरा दल जो था वो मानता था कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य कारीगरी शिक्षा का विस्तार करना होना चाहिए, यानी अर्थात इसका फोकस, मुख्य केंद्र बिंदु कारीगरी शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। प्रथम दल में गुरुदास बनर्जी, सतीश मुखर्जी, हिरेन दत्त आदि थे। ठीक है, और इन्होंने ही बंगाल नेशनल कॉलेज एवं स्कूल की स्थापना की। जो दो दल बट गए, प्रथम दल जिसमें कौन कौन लोग थे? गुरुदास बनर्जी, सतीश मुखर्जी, हिरेन दत्त इत्यादि लोगों ने बंगाल नेशनल कॉलेज एवं स्कूल की स्थापना करने में मदद की। और जो दूसरा दल था जिनमें तारकनाथ पालिक, कौन बच्चों? तारकनाथ पालिक तथा नील रतन सरकार, मनिंद्रनाथ नंदी
ये लोग दूसरे दल में थे। इनके प्रयास से बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, काफी महत्वपूर्ण संस्थान है, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। ठीक है बच्चों, बाद में 1910 में दोनों संस्थान फिर एक हो जाते हैं और स्वाधीनता के बाद, आजादी के बाद दोनों संस्थान जादवपुर विश्वविद्यालय में रूपांतरित हो गए। ठीक है, जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में रूपांतरित हो गए आजादी के बाद। अर्थात ये जो दोनों संस्थान थे, बंगाल नेशनल कॉलेज स्कूल, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना मुख्यतः तारकनाथ पालित, नील रतन सरकार द्वारा की गई थी, ये दोनों संस्थान एक हो जाते हैं और आजादी के बाद इन्हें जादवपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये रही तकनीकी शिक्षा के बारे में, इसका विकास बंगाल में किस प्रकार हुआ। मैं इसी वीडियो के साथ एक पेज की फोटोकॉपी भी मैं आपको भेज रहा हूँ, उसे मिला करके जो बंगाल में तकनीकी शिक्षा के विकास से संबंधित है, और वीडियो देख करके नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो को बार बार देख करके चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।